द एविडेंस इन शैडो के एपिसोड 11 में हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि कपड़े चेंज कर रहा होता है एंड वो कहने लगता है कि मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में चूज़ी नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे मुझे फ़र्क पड़ता है, भले वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ना हो। जो चीज़ मुझे पसंद है वो मुझे पसंद है और जो चीज़ मुझे नहीं पसंद वो मुझे नहीं पसंद, और जो चीज़ मुझे पसंद है और जो चीज़ नहीं पसंद मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा छोटा मानता हूँ। उन्हीं में से एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी पसंद है और वो है हॉट स्प्रिंग। ऐसा बोलने के बाद कागनो एक हॉट स्प्रिंग में जाकर बैठ जाता है। वहीं पर हमें पता लगता है कि वहाँ पर पहले से एलेक्सिया भी होती है जो कि कागनो को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं कागनो मज़े से बैठकर गाने गुनगुना रहा होता है तो एलेक्सिया उसे कहती है तो तुम पूरी तरीके से हील हो चुके हो, जिस पर कागनो कहता है हाँ। तो एलेक्सिया कहती है कि मैंने गुस्से में तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया था और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम अब ठीक हो। तो कागनो एलेक्सिया से पूछते हैं कि तुम यहाँ लिंडवर्म में क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि वो गोडेस ट्रायल की यहाँ पर स्पेशल गेस्ट बन के आई है। जिसका तो कागनो से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं, तो कागनो बताता है कि मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है। वो कह रहा था कि ये काफ़ी मज़ेदार इवेंट होता है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और शायद से वो इवेंट गोडेस ट्रायल ही है, लेकिन आखिरकार लोग यहाँ पर करते क्या है इस इवेंट के अंदर। ये सुनकर एलेक्सिया कहती है कि तुम यहाँ पर आए हो और तुम्हें पता भी नहीं कि ये क्या चीज़ होती है। जिसके बाद वो बताती है कि गोडेस ट्रायल एनुअल इवेंट होता है जो कि साल में एक ही बार होता है और ये एक फाइटिंग कंपटीशन होता है जिसमें एंशिएंट वॉरियर को जगाया जाता है चैलेंजर से लड़ने के लिए। ये सुनकर कागनो कहते हैं कि क्या वो लोग भूत से लड़ने वाले हैं, क्या इसी बारे में अल्फा बात कर रही थी। और अब एलेक्सिया उसे बोलती है कि अगर तुम भी पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हो तो काफी लेट हो चुका है क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले एडवांस में कराना पड़ता है, और वैसे भी वो एंशिएंट वॉरियर उन्हीं लोगों के आंसर को जवाब देते हैं जो कि उन्हें वर्दी लगते हैं। और हर साल 100 से ज्यादा लोग आते हैं जो कि अपने लक को ट्राई करते हैं, लेकिन सिर्फ 10 ही लोगों को मौका मिलता है बैटल करने के लिए। लेकिन हाँ, कुछ सालों पहले एक स्वॉर्ड्समैन वेनम ने तो हीरो ओलिवर को ही समन कर दिया था। तो कागनो पूछते कि क्या वो स्वॉर्ड्समैन ने हीरो को हरा दिया, जिस पर एलेक्सिया कहते हैं मुझे नहीं लगता ऐसा उसने किया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मैं वहाँ पर थी नहीं ना, इसलिए मुझे पता नहीं है अच्छे से। जिसके बाद एलेक्सिया कागनो को बताती है कि वो यहाँ पर फाइट नहीं करने आई है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज करने आई है। वो बताती है कि इस इन्फॉर्मेशन को अभी पब्लिकली किसी को नहीं बताया गया है, लेकिन जो अर्क बिशप है उसका किसी ने मर्डर कर दिया है और मैं उसी के केस के सिलसिले में यहाँ पर आई हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो। लेकिन अगर तुम इतने उतावले हो जानने के लिए तो तुम्हें क्रिम्सन नाइट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कागनो कहते हैं मुझे नहीं इंटरेस्ट है। तो एलेक्सिया कहती है तुम ग्रेजुएट होने के बाद ज्वाइन कर लेना, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन भी फिल कर दूंगी। लेकिन फिर भी कागनो नहीं मानता है और कहते हैं मुझे नहीं ज्वाइन करना। तो एलेक्सिया सुनकर कहती है तुम तो काफी ज्यादा जिद्दी हो। और अब एलेक्सिया कागनो से कहती है कि मुझे लगा कि तुम गलत इरादों से मेरी तरफ काफी बुरी तरीके से देखोगे कि तुम मुझे खा ही लोगे, लेकिन मुझे अब रियलाइज हुआ कि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। जिस पर कागनो कहता है कि मैं हॉट स्प्रिंग पर लोगों को कंफर्टेबल रहने के लिए उन्हें प्राइवेसी देता हूँ, उनके बॉडी पार्ट्स को नहीं देखता हूँ। तो क्या मैं तुमसे भी ये कह सकता हूँ कि तुम मेरे एक्सकेलिबर को देखना बंद करो। ये सुनकर एलेक्सिया हंसने लगती है और कहती है क्या कहा एक्सकेलिबर, तुम्हें कहना चाहिए कि तुम्हारा तो एक वॉर्म जैसा है। तो कागनो कहते हैं कि कभी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, जब तक तलवार उसके म्यान से नहीं निकलती है उसे पता नहीं चलता है कि आखिरकार उस तलवार में कितनी पावर है। जिसके बाद कागनो खड़ा हो जाता है और कहते हैं तुम खुद ही देख लो ये एक्सकेलिबर है या फिर एक वॉर्म। वह एलेक्सिया कागनो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उसे पता लग जाता है कि कागनो आखिरकार है क्या, I mean, समझ जाओ। और अब कागनो वहां से चला जाता है और अब गोडेस ट्रायल शुरू हो जाता है जहाँ पर एक नया बूढ़ा सा अर्क बिशप स्पीच दे रहा होता है और सभी लोगों को कहता है शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। वही एलेक्सिया उस नए आर्क बिशप को देखकर कहती है कि मुझे ये आर्क बिशप जैक नेल्सन बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और इसका रीजन हमें पता लगता है क्योंकि इस नए आर्क बिशप ने एलेक्सिया का जो ऑडिट है वो कैंसिल कर दिया है। एलेक्सिया से पूछते कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जिस पर वो कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, रॉयल फैमिली ने तुम्हें पिछले आर्क बिशप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, लेकिन जैसे तुम देख ही सकते हो वो मर चुका है और ये हम चर्च वाले लोगों का काम है ये पता लगाना कि आखिरकार उसे किसने मारा है, और हम लोग बिना डिले के उस काम को पूरा कर देंगे। और वैसे ही मुझे अब गोडेस ट्रायल को पूरा कराना है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारी हॉबी को पूरा करने के लिए। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम चर्च का मैटर चर्च पर ही छोड़ दो। मैं पर्सनली किंग को एक लेटर लिखूंगा उन्हें सारी चीज समझाने के लिए, इसलिए आप आराम से बैठकर गोडेस ट्रायल को एंजॉय करो। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। एलेक्सिया मन में कहने लगती है कि मुझे वापस रॉयल कैपिटल में जाके अपने फादर को कन्विंस करना होगा ताकि वो इस ऑडिट को क्रिम्सन नाइट को वापस से दिला दे, लेकिन ये काम करने में काफी ज्यादा दिन लग जाएंगे, तब तक तो सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस ये लोग मिटा भी देंगे। एलेक्सिया सोचने लगती है कि वो बिना परमिशन के भी ये काम कर सकती है, लेकिन उसके फैमिली के रिलेशन यहाँ पर खराब हो जाएंगे। तभी अचानक से क्राउड में लोग मिस नात्सुमे नात्सुमे चिल्लाने लगते हैं। एलेक्सिया देखती है कि ये तो वही पॉपुलर न्यू ऑथर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है और ये बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जैसा सभी लोग जानते हैं कि जितना लोग बाहर से रहते हैं वो अंदर से वैसे नहीं होते हैं। वही नात्सुमे जो कि बीटा होती है वो अपने चेस्ट का यूज़ करके सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है एंड अब वो लोगों से कहने लगते हैं कि हम अपने फाइटर को पूरा सपोर्ट देंगे। बीटा की बात सुनकर सभी ऑडियंस और भी ज़्यादा पागल हो जाती है और चिल्लाने लगती है।
जिसके बाद बीटा एलेक्सिया की तरफ काफी अजीब नजरों से देखती है और कहती है मुझे ये एलेक्सिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसने अपनी प्रिंसेस की पोजीशन का यूज करके ये लॉर्ड शैडो के काफी क्लोज आ गई। साथ साथ एलेक्सिया को लॉर्ड शैडो की गर्लफ्रेंड बनने का मौका मिला। ऐसा मौका तो मुझे मिलना चाहिए था। और सभी जानते हैं कि एलेक्सिया एक ऐसी लड़की है जो कि अंदर से पूरी तरीके से करप्टेड है और मुझे पूरा विश्वास है कि लॉर्ड शैडो ऐसी लड़की से कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होंगे। और अब एलेक्सिया गुस्से में बीटा के पैर पर पैर मारती रहती है और ऐसा वो 2 बार करती रहती है। और अब जैक अनाउंस करता है कि ट्रायल को शुरू किया जाए, जिसके बाद वो अपने पैर से एक बटन को दबाता है और उस ग्राउंड के अंदर मैजिक सर्कल बनने लगता है और वो धीरे धीरे पूरे स्टेडियम को कवर कर लेता है। और अब पहला कंटेस्टेंट अंदर आता है। उसको देखकर ऑडियंस में एक बंदा कहता है दूसरे बंदे से, क्या तुम्हें पता है अगर कोई एंशिएंट वॉरियर यहाँ पर समन हो भी गया तो ये कंटेस्टेंट ग्राउंड छोड़कर नहीं जा सकता है जब तक वो पूरी तरीके से हार ना जाए। मैंने सुना है कि लास्ट ईयर कोई मर भी गया था। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है आखिरकार अगर लोगों को मरना ही है तो वो आखिरकार इस इवेंट में आते क्यों है। तो दूसरा बंदा बताता है वो यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि अगर कोई भी एंशिएंट वॉरियर को हराने में काबिल हो पाता है तो उसे एक मेडल मिलेगा, साथ ही उसे एक चांस मिलेगा कि वो किसी भी नाइट ऑर्डर में जा सकता है। वही कागनो भी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और कहने लगता है शुक्रिया मुझे ये बात बताने के लिए। और अब कागनो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस इवेंट के दौरान किसी भी एमिनेंस इन शैडो वाले काम को कर पाऊंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राउंड में काफी सारे कंटेस्टेंट आते हैं लेकिन कोई भी एंशिएंट वॉरियर को समन नहीं कर पाता है। और अब कागनो कहने लगता है कि ये काफी बड़ा इवेंट है और ये मेरे लिए काफी शर्म की बात है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर शैडो बनकर अपनी एंट्रेंस देना चाहता हूँ और सभी लोगों को अपनी एमिनेंट पावर दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि ऑडियंस में बैठे लोग मेरे बारे में बात करने लग जाए कि आखिरकार ये मिस्टीरियस मैन है कौन। और अब कागनो सोचता है कि ऐसा करना रूल के खिलाफ है, इसलिए मैं अपनी इस एंट्रेंस को बात के लिए बचा के रखूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी और इसलिए मुझे अभी के लिए अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर के रोल को ही निभाना पड़ेगा। और अब कागनो सोचता है कि अल्फा किधर है, मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा है। तभी हमें पता लगता है कि अल्फा और बाकी की एल्फ मिलकर इस टाउन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब रात हो जाती है। कागनो कहने लगता है कि मैं होप कर रहा हूँ कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। तभी अचानक से अनाउंस होता है कि लास्ट कंटेस्टेंट जो कि होने वाला है सीड कागनो, जो कि मिडगार एकेडमी से है, वो ग्राउंड में आ जाए। कागनो सोचने लगता है आखिरकार ये कागनो किसका नाम है, ये तो काफी बैकग्राउंड कैरेक्टर नाम है, आखिरकार ये लड़का है कौन। और अब कागनो को बाद में रियलाइज होता है कि एक सेकंड वो तो मैं हूँ। वही जैक कहने लगता है कि डार्क नाइट एकेडमी में से एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाला है, ये पक्का कोई स्किल फाइटर ही होने वाला है। वही रोज कुछ अजीब बातें करने लगती है और मुझे लग रहा है कि रोज ने ही कागनो का नाम इस इवेंट में लिखवाया होगा। और अब कागनो सोचता है कि मेरे पास 3 ऑप्शन है करने के लिए। पहला ऑप्शन ये कि बैकग्राउंड कैरेक्टर का रोल बंद करके मुझे इस ट्रायल में लड़ना होगा, लेकिन अगर मैं लड़ने गया और मेरे सामने कोई पावरफुल एंशिएंट वॉरियर समन हो गया तो मुझे तो अपनी पावर के साथ लड़ना होगा, जिससे कि लोगों को पता लग जाएगा मेरी पावर के बारे में। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जैसे लेवल के कंटेस्टेंट होते हैं उतने ही लेवल के एंशिएंट वॉरियर समन हो रहे हैं। और अब कागनो सोचता है दूसरा ऑप्शन, जो कि यहाँ से भाग जाना। वो कहता है ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरी एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर को पता लगे कि मैं यहाँ से भाग गया तो वो मुझे एकेडमी से एक्सपेल कर देंगे और मेरी बहन पता नहीं मेरा क्या ही करेगी। और अब कागनो कहता है तीसरा ऑप्शन, जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करने लगता है। वही अनाउंसर इस मैच को कैंसिल करने वाले होता है और कागनो को कह रहा होता है कि क्या कागनो ने विड्रॉ कर लिया है। और तभी अचानक से आसमान में एक पर्पल कलर की लाइट चमकने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान ऊपर चला जाता है। और अब वो लाइट गायब हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग नीचे देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि ग्राउंड में तो शैडो खड़ा है। और अब शैडो कहता है मैंने अपने तीसरे ऑप्शन का यूज किया, जो कि था कंफ्यूज करना। मैंने पहले से कैलकुलेशन करी थी, भले कितनी भी इंटेंस फाइटिंग चल रही हो और एक बॉम्ब फटेगा तो भी लोग कंफ्यूज होंगे, और मैंने इसी कंफ्यूजन का यूज करके यहाँ पर एंट्री मारी। और अब शैडो सभी से कहने लगता है मैं हूँ शैडो, जो कि शैडो में रहकर शैडो को हर्ट करता है। वही एलेक्स से कहने लगते हैं कि शैडो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी रोज कहती है कि कागनो कहाँ है। वही जैक शैडो को देखकर कहता है तो तुम हो वो शैडो जो कि हमारे काम के बीच में आ रहा है। तुमने अपनी पावर को काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट किया है, अब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितने बड़े बेवकूफी कर रहे हो। वही शैडो अपने मैजिक का यूज करके सभी एंशिएंट वॉरियर को बुलाने लगता है। तभी आसमान में एक मैजिक एक्टिवेट होने लगता है। उसे देखकर जैक कहता है मैंने तो इसे एक्टिवेट नहीं किया। वही शैडो की कॉल पर एक एंशिएंट वॉरियर समन हो जाती है। उसे देखकर जैक कहता है ऐसा हो कैसे सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी नात्सुमे कहती है कि ये तो ओरारा द विच ऑफ कैलेमिटी है। तो रोज पूछती है ओरारा कौन है, जिस पर वो बताती है कि एक समय पर इसने इस वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन और केओस ला दिया था। तो एलेक्सिया कहती है इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना, तुम्हें कैसे पता इस बारे में। तो नात्सुमे कहती है मैं एक ऑथर हूँ, इसलिए मुझे ये बात पता है। और अब नात्सुमे कहती है कि ओरारा जो कि विच ऑफ क्लैमिटी है, इसने काफी डिस्ट्रक्शन लाया था, लेकिन मुझे नहीं पता अच्छे से कि इसने क्या डिस्ट्रक्शन और क्लैमिटी लाई थी। जिसके बाद वो अपने चेस्ट के बीच में से एक बुक को निकालती है और अब वो जैक से कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या प्लीज आप मुझे बता सकते हो।
विच ऑफ क्लैमिटी के बारे में वही जैक काफी ज्यादा ठरकी होता है और कहता है हाँ मैं जरूर आपको ये बात बताऊंगा, खुशी खुशी बताऊंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये शैडो पर्सन काफी ज्यादा अनलकी है क्योंकि ओरारा को पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल विच माना गया है। मुझे नहीं लगता कि शैडो इसके सामने ज्यादा देर टिक पाएगा। तभी एलेक्सा कहती है तुम गलत सोच रहे हो, अगर गॉड स्टाइल ने ओरारा को समन किया है तो ये शैडो के लिए एकदम अच्छी अपोनेंट है क्योंकि शैडो की पावर भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है और मुझे नहीं लगता कि ये बैटल इतनी जल्दी खत्म होगी। वही शैडो स्माइल करके कह रहा होता है कि ओरारा भी मेरी तरह ही फील करती है। हमारे लिए बैटल एक कन्वर्सेशन है जिसमें हमारी स्वॉर्ड इधर से उधर हिलती रहती है, पैरों की मूवमेंट होती रहती है जिससे हमें अपोनेंट के विल के बारे में पता चलता है। और अब ओरारा शैडो के ऊपर हमला करती है लेकिन शैडो हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। वही जैक कहने लगता है मैंने जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हो रहा है, शैडो अच्छी टक्कर दे तो रहा है लेकिन साफ साफ पता लग रहा है कि वो हार रहा है। तभी नात्सुमे से कहती है वो हारा कैसे, उसके ऊपर तो एक भी अटैक नहीं लगा है। ये सुनकर एलेक्सा कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, ओरारा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन कागुनो सिर्फ उसे देखे जा रहा है। वही कागुनो को काफी मजा आ रहा होता है और वो ओरारा को वॉयलेट नाम देता है क्योंकि उसकी आंखें वॉयलेट कलर की होती है। और अब शैडो कहता है कि मैंने काफी समय से किसी से भी इतनी अच्छे से बात नहीं करी और मुझे तुमसे बात करके काफी खुशी हुई, लेकिन काफी बुरी बात है ये कन्वर्सेशन काफी जल्द खत्म हो रही है। ऐसा बोलने के बाद शैडो उसके सारे अटैक को तोड़ देता है और अब जाकर उसके ऊपर हमला कर देता है। और अब वो कहता है कि मैं विश करा था कि मैं अपनी पूरी पावर से तुम्हारे साथ लड़ पाऊं। और अब ओरारा वहां से गायब हो जाती है, वहीं शैडो भी वहां से जाने लगता है। वही एलेक्स से कहने लगती है कि क्या शैडो जीत गया। वही जैक कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर तो ओरारा अटैक करे थी और वो कैसे जीत सकता है। तभी स्टेडियम की शील्ड भी टूट जाती है और वहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक एक्टिवेट होने लगता है जो कि थोड़ा दूर तक फैल जाता है। उसे देखकर अल्फा कहती है कि सेंचुरी ने शैडो की कॉल का आंसर किया तो इसका मतलब है ये सच है, इसका मतलब तुम। और तभी हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। पता नहीं अल्फा क्या कहने वाली थी, जानने के लिए देखना इसका नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।